नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। और मुद्दा यह है कि रशिया ने हाल में ही छोड़ दी है INF ट्रीटी, जो कि वर्ष 1987 में उसने अमेरिका के साथ साइन की थी। और इस ट्रीटी के अंतर्गत इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के अंतर्गत जो 5500 किलोमीटर की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल थी, उन्हें पूरे समय डिप्लॉय करके नहीं रखना था और उन्हें नष्ट करना था। तो आइए पूरे विस्तार से इस घटनाक्रम को समझते हैं और भविष्य में इसका क्या असर होगा उसे भी देखते हैं। तो रूस ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि ट्रंप ने, जैसा कि आपको पता है, रूस को एक डेडलाइन दी है कि 8 अगस्त तक आप यूक्रेन युद्ध खत्म करें। और इसी बात को और प्रेशर डालने के लिए उन्होंने रूस के पास अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन भी तैनात कर दी, जिसका जवाब देते हुए पूर्व जो रशियन जो राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने बोला कि अगर ये उकसाने वाली कार्रवाई अमेरिका ने बंद नहीं करी तो वो अपने डेड हैंड को एक्टिव कर देंगे। तो अब इस घटनाक्रम को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रश्न ये उठने लगे हैं कि आखिर पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये INF ट्रीटी थी क्या। तो देखिए, वर्ष शीत युद्ध के बाद वर्ष 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने एक संधि पर साइन किया था, जिसे कहा जाता है INF, यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जिसके अंतर्गत जो अमेरिका और रूस की 5500 किलोमीटर की जो मिसाइलें थी, उन्हें हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिप्लॉयड करके रखने की जरूरत नहीं थी और इन्हें नष्ट किया जाना था। जिसके चलते वर्ष 1991 में रूस ने लगभग 1800 और अमेरिका ने 850 अपनी मिसाइलें नष्ट भी की थी। बाद में हालांकि जो ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, उसमें उन्होंने रूस पर यह आरोप लगाते हुए कि वो पालन नहीं कर रहे हैं इस संधि का सही तरीके से, 2019 में अमेरिका को इस संधि से बाहर निकाल दिया था। लेकिन रूस इस संधि में बना रहा था और वो अब बाहर निकल गया। और इसी के साथ जो दिमित्री मेदवेदेव की धमकी है कि वो अपने डेड हैंड को एक्टिव कर देंगे, तो इससे अब जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे खबरें बनने लगी हैं, तो आइए उसको भी समझते हैं कि आखिर ये डेड हैंड क्या है। तो देखिए, डेड हैंड सिस्टम जो रूस का है, जिसे पेरीमीटर भी कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कभी अगर रूस के ऊपर परमाणु हमला हो जाए, रूस की सारी लीडरशिप नष्ट हो जाए, रूस के सारे सैन्य संसाधन नष्ट हो जाएं, उनकी संरचना नष्ट हो जाए, तब भी रूस के जो अज्ञात स्थानों पर, बंकरों में, सुरक्षित स्थानों पर जो उन्होंने मिसाइल डिप्लॉयड की हुई है, न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉयड की हुई है, वो अपने आप एक्टिव होंगी और वो रूस पर मतलब अमेरिका पे और अन्य ऐसे देश पर जिन्होंने रूस पर अटैक किया है या रूस के दुश्मन है, उन पर हजारों मिसाइलों से हमला करके उन्हें नष्ट कर देंगे। तो देखिए, ये जो डेड हैंड सिस्टम है या पेरीमीटर है, ये एक सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है जो इस सिद्धांत पर काम करता है कि इसको एक्टिव तो करेगा कोई बंकर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, मतलब सैन्य अधिकारी, लेकिन बाद में ये काम करेगा फिर ऑटोमेटिक तरीके से। उसके लिए ये जो पूरे रूस में इसने सेंसर का सिस्टम लगा हुआ है, उस सेंसर्स के माध्यम से वो ये चेक करेगा कि कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है क्या, उसमें कोई रेडिएशन लीक हुआ है क्या है, संचार सिस्टम की स्थिति क्या है, भूकंप की स्थिति क्या है, कोई लीक वगैरह हुआ है। तो इस तरह से वो सारे सेंसरों के माध्यम से अच्छी तरह से पता लगा लेगा कि रूस पर अटैक हुआ है और जो रूस की लीडरशिप है वो नष्ट हो चुकी है, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, संचार सिस्टम वगैरह नष्ट है। तो ऑटोमेटिक इस सिस्टम को एक्टिव करेगा और पूरे रूस में और अलग अलग पनडुब्बियों में जो रूस की पूरी दुनिया में तैनात हैं, उनमें जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो अमेरिका पे और रूस के दुश्मन देशों पर अटैक कर देंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट इस सिद्धांत पे काम करता है कि रशिया का मानना है कि अगर रशिया जैसा महान देश इस पृथ्वी पर नहीं है तो फिर पूरी दुनिया को भी रहने का हक नहीं है। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट। देखिए, इस पूरे सिस्टम में अगर हम और बात करें तो जो ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसी है वो बड़ी नेगेटिव भूमिका निभा रही है। और जैसा कि अभी अच्छा, उनको क्या हुआ है कि पुतिन जैसा अड़ियल शत्रु भी मिल गया है जो उनकी बिल्कुल बात नहीं मान रहा है। ट्रंप की बड़ी किरकिरी भी हो रही है। तो ट्रंप और जो पुतिन के बीच में बहुत ज्यादा इस समय एग्रेसिव बातचीत चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो भी बड़े तकलीफदायक है।
और इन सब चीजों का मुझे लगता है अगर रूस और अमेरिका का वास्तविक रूप से या छोटा युद्ध भी हुआ तो सबसे बड़ा फायदा जो मिल सकता है वो मिल सकता है चाइना को, क्योंकि वो लंबे समय से जो प्लान कर रहा है ताइवान पे अटैक करने का, वो अवसर उसे मिल जाएगा। लेकिन कुल मिला के कुछ भी हो, अगर जो ट्रंप की इस समय जो एग्रेसिव नीतियां हैं, उकसाने वाली कार्रवाइयां हैं, वो अगर ऐसी ही चलती नहीं तो निश्चित तौर पर दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के मुहाने पर पहुंच सकती है, जिससे बचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।